बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह सादिया और आप देख रहे हैं ब्रंच टॉक। पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं सदियों से यहाँ पे आबाद हैं। हमारे पास मोहनजोदड़ो है, हमारे पास मेहरगढ़ है, हमारे पास गंधारा की सिविलाइजेशन है। आज तक हमारी जो सोसाइटी है उसमें खूबसूरत सकाफ़त के, मुख्तलिफ़ मज़हबों के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खूबसूरत अंदाज से रहने के मिसालें मिलती हैं। और ऐसी ही एक मिसाल से मिलवाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रंच टॉक में। आज हम मिलेंगे एक ऐसी खातून से जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। और हिंदू में भी अगर बात की जाए तो दलित कम्युनिटी, जिसको कि नुमाइंदगी मिली है सेनेटर में, और वो पहली खातून सेनेटर हैं हिंदू जो कि अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। आज हम मिलेंगे सेनेटर कृष्णा कुमारी से और जानेंगे उनकी ज़िंदगी का हवाल। तो आइए चलते हैं और आज के ब्रंच टॉक उनके नाम करते हैं। पार्लियामेंट लॉजिस के हिस्से में दाखिल होते हुए हमें सिंध का मखसूस कलर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टाइल्स। कैसी हैं? ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। और आज आपसे फाइनली मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। काफ़ी अरसे से हम आपको ढूंढ रहे थे। आपका ज़्यादा वक्त जो है मेरा ख्याल थर में गुजर रहा था पिछले जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ जिलस वगैरह होती है तो मैं जहाँ पे होती हूँ, वरना फिर मैं अपनी कम्युनिटी में वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि कम्युनिटी विजिट करनी होती है और कम्युनिटी को देखना होता है, क्योंकि यहाँ मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ। हम तो उस वक्त से जानते हैं जब आप एडवोकेसी किया करती थी, जब आप आवाज़ उठाया करती थी बॉन्डेड लेबर पे, और कितने प्रोग्राम हमने इकट्ठे किए। बिल्कुल है। उस वक्त जबकि बड़ा ये मसला था, बहुत चल रहा था, तो कामयाब हुई वो एक्टिविज्म आपकी? बिल्कुल, अभी ना होने के बराबर है। बॉन्डेड लेबर भी वहाँ में बहुत ही कम हो गई है। नहीं है। चलिए, ये तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, क्या आप लोगों ने इस पे काम किया है, तो ये एक अजाब से तो जान छूटी। कितनी बदतरीन बात थी कि जंजीरों में रख के और नस्ल दर नस्ल गुलामी में लोगों को जब रखते थे। हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कहाँ से ताल्लुक, और किशु बाई जो हैं ये कैसे यहाँ तक पहुँची? मेरा ताल्लुक कोली कम्युनिटी से है, जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। थरपारकर रूपलो कोली का नाम सुना होगा, जो फ्रीडम फाइटर था और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जदोजहद की थी अपनी धरती ज़मीन की, अपनी माता के लिए, और उनसे मेरा ताल्लुक है। और मेरे वालिदैन जो है वो हारी थे, किसान। और हमारी कम्युनिटी तब जब मैंने तालीम हासिल की तो तब गर्ल्स का पढ़ना, मतलब जहन में वो नहीं था कि लड़कियों को भी पढ़ाना है, कि वो लड़के भी बहुत ही कम पढ़ा करते थे। लेकिन फिर मेरे बाबा वहाँ से, क्योंकि थर में वहाँ करीब स्कूल नहीं थे इतने, तो अभी तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा गांव में स्कूल मिल रहे हैं। उस वक्त नहीं थे, तो फिर बैराजी एरिया की तरफ जब मजदूरी, क्योंकि वहाँ बारिशों पे डिपेंड करता है ना सारा एरिया, तो मेरे बाबा भी ऐसे निकले थे, और फिर वहाँ जाके और लड़कियों को देख के मुझे भी स्कूल में डाल दिया कि मैं भी अपनी बच्ची को पढ़ाऊँगा। अच्छा। और फिर वहाँ से हमने तालीम हासिल की। और फिर बीच में एक ज़मींदार के पास थोड़ा वो जो बॉन्डेड लेबर का था वो थोड़ा इशू हो गया था, तो उसकी फिर मेरे 2 साल की स्कूल में जाने से मना कर दिया। बीच में वो टीचर अच्छी थी तो उन्होंने एग्ज़ाम हमें पास करवा दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने दिया था। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से किसी ने जान छुड़ाई, वहाँ से निकले और फिर आगे जाके हमने कंटिन्यू की तालीम। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू किया। और फिर मैंने जब 8वीं का पास एग्ज़ाम कर दिया तो फिर एक अच्छा सा रिश्ता वो आ गया, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कोली बहुत ही पढ़े लिखे बहुत ही कम थे। तो बाबा को लगा कि इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर मेरे ससुर से भी उन्होंने बात की और आपस में दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम आगे भी आपकी बच्ची को पढ़ाएंगे और उसका तालीम की तवज्जो रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो
उसके बाद फिर 8वीं में मेरी शादी हो गई। 8वीं में? 8वीं में मैंने पास की थी और मेरी शादी हो गई थी। उम्र कितनी थी उस वक्त? 14 साल। अच्छा, चले तो 14 साल में शादी हुई। 14 साल में। अच्छा, फिर मैंने फर्स्ट ईयर की मेंट में FA भी किया, फिर BA किया, फिर मास्टर भी किया। अच्छा। फिर जब मैं मास्टर कर थे मेरी बच्चियाँ प्राइमरी में स्कूल में जाती थी क्योंकि मेरे जब मैं 9वीं का एग्ज़ाम देने गई मेरी बेटी 1 महीने की थी। अच्छा, तो 1 महीने की बेटी के साथ आपने मैट्रिक कर लिया हुआ था? मैट्रिक कर दिया था। अच्छा, वाह, क्या ज़बरदस्त कहानी, कितनी इंस्पिरेशनल। इसमें बीच में आपने जो एक बात छोटी सी की है वो बहुत बड़ा वाक़या है कि बॉन्डेड लेबर में आप चली गई। वो कितना मुश्किल था और उसके बारे में भी देखने वालों को मतलब ये था कि हमें स्कूल जाने से रोकते थे कि आप स्कूल ना जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, आप वालिदैन के साथ खेतों में काम करें। और वो कौन थे? इलाके के जमींदार? वो इलाके के लोग छोटे जमींदार थे, काश्तकार थे, ज़्यादा बड़ा लैंडलॉर्ड भी नहीं था, छोटे जमींदार थे। और कहीं आना जाना भी, शादी ब्याह में एक बार मैं अपने मामू आए हुए थे तो मैंने कहा कि मैं मामू के साथ में जाना चाहती हूँ, तो मुझे रास्ते में से वापस उन्होंने भेजा कि नहीं आप नहीं जा सकती अभी। अच्छा, हाँ, वो इतनी नज़र रखते थे? वो इतनी नज़र रखती, कहीं भी मतलब देख लेते थे तो फिर वहाँ से मुझे वापस किया कि आप नहीं, अभी आप नहीं जा सकती हो। अच्छा, पहले जो आप पर जो कर्जा है वो पे करें फिर आप जा सकते हैं। तो ये कहानी थी। फिर वहाँ से हमारे बड़े चाचू है वो आए और कोई और लोग भी थे, उन्होंने जो हमारा कर्जा था वो पे किया। अच्छा, आपको देख के कितनी लड़कियां पढ़ी फिर आपकी कम्युनिटी में? अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं। अभी जाके आप गांव में देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं। और उनसे मैं जाती हूँ, स्कूल विजिट भी करती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि आप बड़ी होगी क्या बनोगी? कहती हैं हम सेनेटर्स बनेंगे तो अभी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे एजुकेशन में वहाँ अभी क्योंकि पहले तो नहीं था, तो अभी हमारे जो तहसील नगर में सिर्फ अभी जो प्राइमरी टीचर्स की सिलेक्शन हुई इसमें 20 लड़के हुए सिर्फ कोली कम्युनिटी के। अच्छा जी, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारी। वाह, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। इसलिए कि मैं बात करें 2007, 8, 9, 10 जब आप बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही थी बॉन्डेड लेबर के ख़िलाफ़, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके साथ किए थे और इट वाज और आपकी उससे आवाज़ उठाने से खासा फ़र्क पड़ा। तो कैसा लगता है अभी सारा सफ़र? खुद सोचा था कि मैं सेनेटर बनूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि इतना तो गुमान में वो नहीं था ना कि कहाँ सेनेटर और कहाँ। ये एक्टिविज़म का ख्याल कैसे आया था कि इस पे आवाज़? एक्टिविज़म का वो ऐसे ही आया था कि एक बार डॉक्टर फौजिया सईद जो आप जानती हैं उनको, मेहरगढ़ की डायरेक्टर थी, तो वो हमारे घर पे आई और फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी कहा, भाई को भी कहा कि आप इनको भेजिए, हम इस्लामाबाद में एक लीडरशिप की ट्रेनिंग करवाते हैं, वो ये करवा के आए तो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर तब मेरी बच्ची 6 महीने की थी, थर्ड वाली, तो फिर मैं 2 मंथ के उसको छोड़ के मैं 2 मंथ की ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद आ गई थी। तो ये कैसा लगता रहा बच्चों को छोड़ के, बच्चों के साथ पढ़ना, बच्चों के साथ सारा कुछ? रात को रो के फिर नींद करती थी, बच्चों की याद भी आती थी बड़ी, और इतना दूर इस्लामाबाद में पहली बार आई थी तो याद आती थी बच्चों की। लेकिन मैं मतलब जैसे मैंने एजुकेशन हासिल की ना, वो उसमें बड़ी मुश्किल होती क्योंकि मैं लड़कियों के साथ जाती थी, लेकिन मैंने वो हार मानना मेरे वो उसमें नहीं था कि मैं हार तो नहीं मानूंगी, मुझे कुछ करना है तो फिर मुझे कुछ मैं करके रहूँगी। क्योंकि मेरे वालिद ने, मेरे बाबा ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उन्होंने जिस तरह मजदूरी की, तो वो बहुत मुश्किल थी और तकलीफ दे थी। तो वो हमारे लिए इतना कुछ करते थे, वो कमा के आते थे, फिर शाम को आके जो उनको मजदूरी के पैसे मिलते थे वो आके देते थे कि ये आपसे कलम पेन कापी वगैरह लेना आप। तो वो मैं देखती थी तो मैंने कहा कि मेरे बाबा का जो ख्वाब है मैंने पूरा करना है। अच्छा जी, तो मुझे एक मौका मिला था मेरे ट्रेनिंग का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बस ट्रेनिंग तो मुझे करनी है किसी भी करके, ठीक है, वरना काफ़ी ऐसे भी लड़कियां थी कि बीच में छोड़ के वो चली गई थी यहाँ तो इस्लामाबाद से लेकिन फिर मुझे वो करनी थी। फिर 2 माह की जब ट्रेनिंग में कर रही थी तो तब क्योंकि लीडरशिप की कोर्सेज वगैरह भी होते थे, आप भी आई थी उसमें तो मीडिया के वाले से, तो उसमें फिर तब मुझे एहसास हुआ कि जो हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारा राइट है कि हम भी बाकी जो
जिस तरह ज़िंदगी गुजारे हम भी ऐसे ही गुजारे। हम किसी की गुलामी क्यों करें, हम हमारे साथ जो लैंडलॉर्ड जो जिम्मेदार कर रहे हैं वो भी गलत है, और हम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खुशियाँ मना सकते हैं। तो ये तभी मतलब ये जहन में रही बातें आई, और फिर सोचा कि क्यों ना मैं इस पे काम करूँ। तो इसके फिर इस पर भाई पहले भी वो उसमें थोड़ा बहुत वो कर रहे थे, फिर हमने साथ में मिलके फिर इस थोड़ा बहुत नहीं बहुत कर रहे थे बिल्कुल नहीं वो कोली माइंड करते होंगे इतना भी नहीं, लेकिन नहीं माइंड नहीं करते थे। अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे कभी आपस में बातचीत होती है कि किसने ज़्यादा एक्टिविज्म किया है, क्या ज़्यादा काम किया है, कौन आप आगे बढ़ गई ज़्यादा, तो कैसे लिया फैमिली ने कि हमारी बच्ची हमारी लड़की सेनेटर बन गई? इसमें सपोर्ट थी ना, मेरी वालिदैन की सपोर्ट थी, भाई की सपोर्ट थी, मेरे मियाँ की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि वो उस वक्त अगर मेरी सपोर्ट ना करते, क्योंकि मैं एजुकेशन हासिल करने में भी वो बच्चों की देखभाल करते थे, घर का खाना बना के वो खुद रखते थे, मैं स्कूल चली जाती, कॉलेज चली जाती थी, तो उनकी बड़ी सपोर्ट थी, मेरे सास ससुर की बड़ी सपोर्ट थी। वरना आजकल को कहाँ वो कहते हैं कि बहू को पढ़ाएं, वो तो कहते हैं कि बस बहू हमारे घर आ गई तो वो काम करे और बच्चों का देखभाल करे, घर का देखभाल करे। ठीक, तो बड़ी सपोर्ट थी उनकी, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई अपनी मंजिल तक पहुंचने में। ठीक है। अच्छा, अब जब फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी कैसी हुई और इस पार्टी को ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया? वो असल में पहले मेरे भाई पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन की थी, क्योंकि वो तहसील नगर पार्क में एक जूसी अपनी हमारी जो होम ग्राउंड जो है जूसी, वहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंट वो जूसी विन की थी। फिर उसके बाद पीपी ज्वाइन किया था, और उसके तो लेकिन उससे कुछ ही दिन बाद फिर भाई पे ऊपर एक फेक केस मर्डर का उस पर आ गया था, फिर उनको उम्र कैद वही हो गई थी। फिर मैं उस पर जद्दोजहद कर रही थी, और फिर जो मैंने वहाँ के लोकल हमारे MNA MPs हैं उनसे राब्ते होते रहते थे। सरदार शाह, क्योंकि मैं कल्चर पे भी बड़ा काम कर रही थी, हमारी कल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, उनसे भी मेरा लिंक था, उनसे भी बात मतलब कॉन्टेक्ट में थी। और फिर भाई के केस में फिर मुझे, क्योंकि हमारे वो कम्युनिटी में और तो कोई इतना वो था नहीं कि वो उसको केस को देखता, तो ये सारा कुछ मैं ही देख रही थी। भाई जेल में थे, फिर मीडिया से भी और कोर्ट्स केसेस के वकीलों से और आगे फिर पार्टी तक भी, और तो ये सारा वो देख रही थी। ठीक है। तो इस तरह से फिर इस तरह से फिर सरदार शाह साहब ने जब पार्टी ने को सोचा कि हमें किसी कम्युनिटी को मतलब लोग को जो थर्ड पार्कर से किसी को मैं सीट देनी है, तो फिर सरदार शाह साहब ने उनसे रब्ता किया मुझसे, और उनके थ्रू फिर चेयरमैन साहब से बात हुई। ठीक है। अच्छा, ये एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका माशाल्लाह से है, जो आपने कहा मैं तो हार मानने वाली नहीं। लोग तो दिल से हार जाते हैं, ज़रा सी कोई मुश्किल पड़ जाए तो दिल हार जाते हैं। इतनी माशाल्लाह आपने मुश्किलें देखी, इतने हौसले के साथ हर चीज़ का सामना किया, कैसे हिम्मत नहीं टूटी, आगे बढ़ती रही, और ये जो इत्मीनान है ये कहाँ से आया? ये तो मैं नहीं, मुझे नहीं बनता था कि शुरू से ही पूरे इत्मीनान मैं शुरू से थी, क्योंकि मेरे बाबा वो कहते थे, मुझे कोई घर का काम नहीं करने देते थे, बर्तन धोने नहीं देते कि मेरी बेटी की आदत खराब हो जाएंगी। अच्छा। और वो बड़े मुझे मतलब शहजादी की तरह रखते थे, और अच्छा। बड़े उनके ख्वाब थे कि मैं बड़ी बच्ची को बड़ी कोई अफसर बनाऊंगा, पढ़े लिखे कोई, तो उनके जो ख्वाब था वो फिर मैंने तय कर लिया था कि मैं उनका ख्वाब मैंने पूरा करना है। अच्छा। हाँ, तो बस ये वहाँ से मुझे वाले ने देखा फिर बेटी को सेनेटर बनते हुए? बिल्कुल, उन्होंने देखा, बड़े मैं साथ में लेके आई थी, आपने देखा होगा। हाँ। जब मैं ओथ लेने आई थी तो मेरे अम्मी अबू दोनों मेरे साथ थे। कैसा लगा उन्हें, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि उन्होंने तो शायद सोचा भी ना, आपने तो शायद फिर भी सोच लिया हो कि कुछ करना है। उनसे जाके मिल लेती ना, आपको अंदाजा हो जाता, क्योंकि आपको पता है पहले एक टीवी चैनल वहाँ को हमारे गांव भी पहुँचा था। हाँ। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो बाबा से पूछा कि आपको पता है नहीं, अम्मी से पूछा कि आपको पता है आपकी बेटी क्या बनी है? हाँ। तो नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन वो को बड़ी अफसर जहाँ बेनजीर होती थी वहाँ पे हमारी बेटी पहुँची है। और गांव की औरतें जब वो तो मुझे जनरेटर कहती थी। तो उनको तो पता ही नहीं था कि जनरेटर क्या होता है, तो वो जनरेटर कहती थी कि कृष्णा जनरेटर बनी हुई। तो ये था कि क्योंकि वो इतने अभी तो हर ज़बान पे आपको सेनेटर का मिलेगा कि कृष्णा सेनेटर, कृष्णा सेनेटर, कृष्णा। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा, बड़ी सादी सी रहती हैं आप, कोई बहुत बदली नहीं है। लोगों के पास ताकत आती है, पावर आता है, सेनेटर बनते हैं तो बदल जाते हैं, पहनावा भी बदल जाता है, अंदाज भी बदल जाता है। आप क्यों नहीं बदले?
मैं बदलने के लिए नहीं आई। मैं अपने लोगों को उनकी फ्यूचर तब्दील करने के लिए आई हूँ, अपने बच्चों की फ्यूचर तब्दील करने के लिए आई हूँ, खुद को बदलने के लिए नहीं आई हूँ। खुद को बदलने नहीं आई। कहते हैं कि सेनेटर्स जो हैं या तो बड़े अमीर लोग होते हैं या फिर वो बड़ी पार्टी के वफादार होते हैं। आप इन दोनों में से क्या हैं? मैं पार्टी की वफादार। पार्टी की वफादार। और इस वफादारी की वजह क्या है? वफादारी की वजह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आसफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहब आए, क्योंकि उन्होंने आपको पता पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने मुझे टिकट दी है, कोली कम्युनिटी को टिकट दिया है और इसे अपर हाउस तक पहुंचाया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है और ये क्रेडिट हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है। तो इतना अगर एतमाद उन पे मुझ पे करके मुझे इस मंजिल पे पहुंचा सकते तो मैं उनसे गद्दारी कैसे कर सकती। वाह। अच्छा, और ये कितना पाकिस्तान का भी खूबसूरत चेहरा है ना? बिल्कुल कि कोली कम्युनिटी ये बिल्कुल पाकिस्तान, ये इट्स ओपन ओनली हैपन इन पाकिस्तान, ओनली हैपन इन पाकिस्तान। तो कैसा लगता है आपको जब आप देखती हैं कि आपकी कम्युनिटी के लोगों के ख़िलाफ़ इंडिया में जो कि एक हिंदू डोमिनेटेड या हिंदू हुकूमत है वहाँ पे जुल्म हो रहे होते हैं? बाज़ वीडियोस तो इतनी हौलनाक है जहाँ पे औरतों पे टॉर्चर किया जा रहा है कि देखी नहीं जाती और समझ में नहीं आता कि हम मज़हब कैसे अपने हम मज़हबों के ऊपर अगर इस तरह का जुर्म या तशद्दुद कर सकते हैं तो बाकी लोगों को तो छोड़ ही देते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान मज़हब के नाम पे बना है। बिल्कुल हाँ। लेकिन और इंडिया जो है वो एक सेक्युलर है। लेकिन जो पाकिस्तान में तमाम मज़हब की बराबरी का उसमें है और जो एक पाकिस्तानी के राइट्स होते हैं वो तमाम मज़हब के लोगों के हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं है, वो सेक्युलर सिर्फ नाम का है। और मुझे कभी कभार अजीब सा क्योंकि शर्म भी आती है क्योंकि मोदी का ताल्लुक है हिंदू मज़हब से है और हिंदू मज़हब इतना बुरा नहीं है जितना वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने वो बता रहा है। क्योंकि वहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई है कश्मीर में आप देखें इतने ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं, तस्वीरें आते हैं, देख के रूह कांप उठती है। तो इतना बड़ा एक हिंदू मज़हब का हो के इतना कर रहा है कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और यकीन करें कि जो इंडिया में हिंदू रहते हैं ना वो भी इनके अगेंस्ट होंगे, इनके साथ नहीं होंगे। लेकिन ये स्टेट की तरफ से एक अपना पावर का मिसयूज़ कर रहा है, वो बहुत ही गलत है। और मैं अपने मीडिया में भी और मैं स्पीचेस में भी कहती रहती हूँ कि जो आर्मी अदालत जो इदारे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इस तरह का खुलेआम ये कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए ना तो दलित कम्युनिटी के साथ भी बहुत ही बेईमाना वो करते हैं सलूक, तशद्दुद और ख़ासतौर पे औरतों के साथ टॉर्चर की बड़ी कुछ खौफनाक वीडियोस हैं। अच्छा कृष्णा, कैसा लगा था जब कोई आपको कृष्णा कुमारी कहता है तब अच्छा लगता है, सेनेटर साहिबा कहता है तब अच्छा लगता है, किशु भाई कहता है तब अच्छा लगता है? ये सारे मेरे नाम है। किसी नाम में बंदे को ज़्यादा अपनाइयत होती है ना कि ज़्यादा अच्छा लगता है। किशु भाई ज़्यादा अच्छा लगता है। किशु भाई के लोग मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। किशु भाई बहुत ही कम लोगों को पता है। अच्छा, हाँ जी। किसने रखा था? क्योंकि ये मेरी वालिदा ने रखा था, घर पे प्यार से बुलाते थे और वही स्कूल में मेरे किशु भाई के नाम से आ गया तो फिर ऑफिशियली मेरा नाम किशु भाई है, लेकिन लोग मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। लोग आपको कृष्णा के नाम से, आप अपना तारुफ कराएं किसी को तो कृष्णा कुमारी कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कैसा लगा था जब आप इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर आपने चेयर किया था अपर हाउस, सेनेट का जो इजलास है उसकी चेयरपर्सन आप थी? बहुत अच्छा लगा था और मैं प्राउड फील कर रही थी क्योंकि ये इस तरह का ये काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकते हैं। क्योंकि मोदी अगर इस तरह का करके देखा है तो फिर माने कि हम बस ये सेक्युलर हैं। लेकिन वहाँ तो अगर कोई बच्ची अपनी मर्ज़ी से हिजाब भी पहनती है तो उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी हमें आज़ादी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और इतनी आज़ादी है कि हम अपर हाउस का जो चेयर है वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं। उसके बाद भी मैंने चेयर किया था कश्मीर डे के हवाले से। बिल्कुल है, तो उसमें भी किया था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उस जो ड्रामने जो एक अपना फेस लिखा के छुपा के जो इस तरह की वो दुनिया के सामने वो कर रहा है मोदी, तो उसको टारगेट करने के लिए मैं चेयर पे बैठी और मैं उसके अगेंस्ट वो कर रही थी। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी और मैं पाकिस्तान की तरफ के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। तो ये क्योंकि आप पाकिस्तान की बेटी हैं, बिल्कुल जैसे कोई और है वैसे आप हैं।
तो ये हमारे लिए बड़ी और फख्र ये की बात मुझे है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी ने प्राउड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड भी मुझे अभी रिसेंटली 23 मार्च को मुझे मिला है। जी तो बिल्कुल, उससे मुझे वहाँ और पे भी ज़्यादा आपसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेरा ख्याल है एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। ब्रंच टॉक में आज हम मिल रहे हैं सेनेटर करिश्मा कुमारी से और उनके मियाँ से पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हो रही है, तो तारुफ कराएंगी? जी बिल्कुल। ये है लालचंद, डॉक्टर लालचंद। डॉक्टर लालचंद। अच्छा, डॉक्टर लाल, इनका डॉक्टर आपने खुद बढ़ा खुद ही दिया। कर खुद ही करें ना, अपना इंट्रो करवा लें। डॉक्टर लालचंद, PhD एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। अच्छा। और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, अभी डिप्टी डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंध में। वेरी गुड, जी, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। एक तो ये आपने जो अपनी अचीवमेंट है, इसलिए कि हम सबको पता है कि मतलब जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ पे तालीम इतनी आला हासिल करना बड़ी स्ट्रगल आपकी भी रही होगी। फिर तो आपके लिए आसान था कि उतना ही मुश्किल था जितना कृष्णा कुमारी के लिए था? बिल्कुल, हम भी तो उसी तबके से हैं और मेहनत करके और जो ग्रास रूट लेवल से जो है ना, वो हमारे पेरेंट्स ने एफ़र्ट्स की, उसके बाद फिर आगे निकले। तकरीबन वही जदोजहद थी जो इनके पेरेंट्स ने की थी। और तो आपने कैसे सोचा था कि PhD करनी है, तालीम हासिल करनी है? उनके तो वालिद ने तय किया कि मेरी बेटी ने पढ़ना है, मैंने बेटी को पढ़ाना है। जी, मेरे वालिद भी माशाल्लाह बहुत जो हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी के फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहे हैं। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट में। ठीक है। तो उन्होंने कोशिश की कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें और उनके तकरीबन सारे बच्चे जो है डॉक्टर हैं और 2 हम भाई इंजीनियर हैं और 4 डॉक्टर हैं। 4 भाई, 2 PhD डॉक्टर और 4 MBBS डॉक्टर, 4 MBBS डॉक्टर और 2 PhD डॉक्टर, मतलब 6 ही डॉक्टर। सारी डॉक्टरों की फैमिली। तो बीच में तो कृष्णा से शादी का जो है वो ख्याल कैसे आया? ये वालिदैन का फैसला था? 14 साल की उम्र में इनकी शादी। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई थी तकरीबन 18-19 के करीब थी। ठीक है, तो अपनी पसंद थी कि वालिदैन की पसंद थी? हाँ, वालिदैन की पसंद थी। खुद भी आए थे देखने। दोनों की पसंद थी। दोनों की। तो आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं बताते? मेरा ख्याल है कि आप शर्माते ज़्यादा हैं। कृष्णा जो है वो ज़रा ज़्यादा आपका अंदाज़ा सही है। अंदाज़ा सही है ना? तो फिर मतलब आपको मर्द जो हैं वो अमूमन इस बात पे थोड़ा हो जाते हैं कि हमारी बीवी जो है वो इतने लोगों में जा रही है, इतने लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इतना बोल रही है, इतनी इसकी वाह वाह हो रही है, जय जयकार हो रही है, तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आपके साथ नहीं ऐसा? नहीं, वो अच्छा लगता है वो किसी एक फीमेल होके और जो है ना इतना आगे बढ़ी है, जो निचले तबके से और इतनी हाई लेवल पे पहुंची है, तो प्राउड फील करते हैं। मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं अगर कोई ऐसा कोई काम हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, मैं अगर न जाना चाहूँ, मुझे ज़रूर भेजते हैं कि आप नहीं, आप जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके ये अचीवमेंट में शामिल है और आप ये काम करो। वाह, तो ये मुझे सपोर्ट करते हैं। इतनी खुशकिस्मती जो है ये आप पे किस्मत की देवी बड़ी मेहरबान है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपने माशाल्लाह जो कुछ आपको मिला, अल्लाह ताला ने सब कुछ बहुत अच्छा। बिल्कुल, सब कुछ बहुत खुद ही मंजिल, रास्ते आसान होते गए और मंजिल। ये भी सोचा था कि मियाँ को बहुत अच्छा होना चाहिए और ये नहीं, ये तो बस अचानक से शादी हुई और जब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी क्या होती है, कुदरती रिश्ता हो गया, ऐसे अचानक जल्दी से हुआ। और अच्छा, लेकिन आपको ये रिग्रेट नहीं है कि मेरी जल्दी शादी हो गई? तो जल्दी शादी होने की वजह से मेरे पे बड़ा जुल्म हो गया और मैं तो बड़ी, मेरे साथ जो बड़ी नाइंसाफी होगी, इस तरह का कोई मसला नहीं? अभी माशाल्लाह बच्चे हमारे बड़े हैं, तो हम दोनों को नहीं लगता, लोग यकीन नहीं करते कि ये आपके बच्चे हैं। अच्छा, हमारे बच्चे माशाल्लाह कितने बच्चे माशाल्लाह, मेरी बेटी जो MBBS फाइनल में है। अच्छा माशाल्लाह, तो आप तो बड़ी छोटी बहनें लगती हो? बिल्कुल, बहुत छोटी बहनें लगती है। बिल्कुल, तो इसलिए तो इसका मतलब है आप तो ज़्यादा इस हक में होंगी कि जल्दी शादी हो जानी चाहिए ताकि जल्दी इंसान जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से। लेकिन इतनी भी नहीं हो कि अपनी जिम्मेदारियां तो कम से कम उनको पता हो कि मैच्योर हो। किस उम्र में आपके हाल में शादी होनी चाहिए?
18 की 18 ईयर्स, 18 के बाद तो कर लेनी चाहिए अगर। लेकिन अभी बच्चों पे है, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों पे छोड़ दिया है कि जब आपको जब आपका दिल करे तब आप पसंद भी उन पे, मैं उन पे छोड़ा है कि आप जो आपको पसंद हो फिर आप हमें बताइएगा कि हम उनसे आपकी करवाएंगे। ठीक है। खाना वाना कैसा बनाती हैं कृष्णा जी? खाना वैसे दोनों मिलके साथ बनाते हैं। मजे की बात ये सिखाया मुझे इन्होंने जी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तब मुझे खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मेरे बाबा मुझे कुछ करने भी नहीं देते थे। और 14 साल की 14 साल की उम्र थी, तो फिर ये मुझे सिखाते थे कि पहले दिन शादी के पहले दिन तो एक हमारी बातचीत भी नहीं हो रही थी। एक दिन बैठे थे तो तकरीबन 12-1 बजे ना ये उठ रही ना मैं, अब भूख भी लग रही थी तो मैंने कहा, फिर आस्ते आस्ते क्या मैंने कहा खाना भूख लग रही, मुझे तो बनाना नहीं आता। मैंने कहा चलो फिर मैं बना, फिर सीख गई पकाना। और मेरे सास वाले वो ससुर वाले वो मिरपुखास में रहते थे और हम ये हैदराबाद में होते थे यूनिवर्सिटी की वजह से, छोटे भाई भी थे और बहन वो थे, तो हम लोग शादी करके फिर हैदराबाद ही चले गए थे। तो और कोई था नहीं, फिर हमें खुद ही सारा खुद ही करना पड़ा। अच्छा, तो आपने इसको भी बुरा नहीं बनाया कि जी खाना पकाना भी नहीं आता है? नहीं कहा कि मुझे आता है, जो भी करना है करो लेकिन खाना पकाओ। मैंने कहा मुझे नहीं आता, मैंने कहा मुझे आता है, चलो दोनों मिलके बनाते हैं। फिर बनाते थे। अच्छा, कभी ये स्कूल जाती थी मैं बना के रखता था, मैं जब यूनिवर्सिटी ये जल्दी आ जाती थी फिर ये बना लेती थी। जैसे ठीक है, हर कम्युनिटी का एक अपना अंदाज होता है, लेकिन ये आपकी कम्युनिटी के लिए भी बड़ी फ़र्क बात है, इसलिए कि आपकी कम्युनिटी में भी ख़ास तौर पे मर्द जो हैं उनका तसव्वुर और बीवी का एक ख़ास तसव्वुर है कि बीवी जो है उसको इतनी नहीं लोग सर चढ़ाते हैं, इतना नहीं लाड। खास कर ये रस्म रिवाज है कि मर्द जो है ना चारपाई के ऊपर बैठता है, बीवी हमें जो नीचे बैठती है। ये सिर्फ कोली कम्युनिटी का नहीं, ये पूरी दुनिया का ये अमेरिका में जाके आप देखें वहाँ पे भी ये। हाँ जी, क्योंकि मेरा एक विजिट हुआ है और मैंने कम्युनिटी का वहाँ विजिट भी किया था। अच्छा जी, तो वहाँ पर IVLP में मैं गई हुई थी। ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर जो लोग हैं आपने उनमें भी यही अपने यही चीज़ बिल्कुल सेम बिल्कुल यही चीज़ से हम लोग वहाँ मैंने देखी। अच्छा, लेकिन आप तो चूँकि ताल्लुक आपका एक ज़ाहिर है एक अपनी कम्युनिटी से ही था, सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी है, तो इतनी सोच फ़र्क कैसे होगी कि आपने बीवी को बराबर समझा, उसे बराबर नहीं समझा, उसे मौका दिया आगे बढ़ने का, उसको अपनी एबिलिटीज़ जो अल्लाह ताला ने दी थी, जो उसे अल्लाह ताला ने बनाया है, जिस तरह से उसको आगे निकलने का मौका दिया? मेरा बचपन से ही जो ना लिखने पढ़ने का शौक़ था, तो मैं वैसे भी कॉलम लिखता था। शुरू में जब मैट्रिक में था तो उस दौर से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा। सिंधी लोकल न्यूज़पेपर्स में, इवन BBC वहाँ रेडियो सर्विस होती थी वहाँ, उसमें भी लिखता था मैं। शेरबिन प्रोग्राम होता था और उसमें फिर जो इश्यूज़ होते थे वो हाईलाइट करता था, लिखता था। फिर पढ़ने लिखने से तो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी सोच में तब्दीली आ जाती है बंदे की। ये जो मीडिया है उसमें थे नॉलेज मिलती है। आजकल तो मीडिया से नॉलेज नहीं मिलती है, आजकल तो मीडिया से गालियाँ नहीं सुनने को मिलती हैं, बड़ी और चीज़ लड़ाई झगड़े के तरीके मिलते हैं। आप हैं लड़ाका? नहीं इतनी नहीं। अच्छा, इतनी नहीं, इतने थोड़ी बहुत कितनी कभी कभार गुस्सा आता, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा कम होता। उतना नहीं आता? उतना नहीं आता जितना मीडिया में चल रहा होता है। लेकिन कितना आता? गुस्सा आता है तो कैसे आपको पता, कृष्णा का पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए आता है? मैं थोड़ी देर मुझे गुस्सा आता है, मैं थोड़ा बोल लेती हूँ, ये उनको बता रही है, खामोश हो जाती है। तो फिर मतलब मनाते कैसे? मनाना आसान होता है? नहीं, मनाना मुझे पड़ता है। अच्छा, मनाना आपको पड़ता है, भले गलती उनकी हो। हाँ, उनकी वजह से गलती होती, मुझे लगता नहीं कि उनकी कभी कोई गलती होती होगी, कि करते हैं गलतियाँ। नहीं, वैसे मासूम चेहरे एक और चेहरा है। अच्छा, गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ तो हाँ, कभी ये बना लेती है, कभी ऐसे थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का होता है, वैसे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तोहफे तोहफ़ देते हैं आप कृष्णा के? हाँ जी, देते हैं। ऐसे तो हम शादी की सालगिरह हो, एक दूसरे की बर्थडे हो, तो फिर एक दूसरे को सरप्राइज भी देते हैं। अच्छा, अभी इनको याद रहती है शादी की सालगिरह, आपकी सालगिरह? मुझसे नहीं रहती, लेकिन इनको याद रहती है। अच्छा, यहाँ सारा कुछ उल्टा चल रहा है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा ये तिलक की बनाई हुई है, इसको कुछ और कहते हैं? इसको चांद कहते हैं। चांद और तारा। चांद और तारा। हाँ, तो ये आपका कोई कम्युनिटी में? नहीं, वैसे ही शौकिया बनाते हैं। बनाते हैं कम्युनिटी में। मैं दूसरी क्लास में थी तो तब मुझे भी शौक था कि मैं बनवाऊँ। तो सारे कुछ तो ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनाते हैं ये दोनों औरतें, फिर ये खत्म नहीं होता। ये शौकिया होता है। एक कम्युनिटी है
जो कच्ची कोली कम्युनिटी है वो उसमें उनका वो रिवाज है, वो लाजमी उनको बनाना है। उनको बनाना ही बनाना है। ये किस चीज़ की निशानी होती है? कोई बाज़ नहीं वैसे ही जस्ट एक ट्रेडिशन है। ठीक है। तो तिलक वगैरह नहीं लगाती हैं आप? नहीं, उसको वो नहीं है, आपकी कम्युनिटी में नहीं है, बस ये जो बनता है यही चलता है। नहीं, ये भी बहुत ही कम नहीं लगाते, ये भी नहीं लगाते, नहीं बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं खाने में जो आप फरमाइश करके बनवाते हैं? कढ़ाई अच्छी बना लेती है चिकन में, और बिरयानी भी अच्छी बनाती है। बिरयानी भी अच्छी बनाती है। और ये क्या अच्छा बनाते हैं जो आप कहती हैं ये नहीं जो मैंने सीखा सारा सिखाया जो भी आप बनाती है उससे अच्छा ये बनाते हैं? ये बना लेते। तो कीड़े वीड़े निकालते हैं कि देखो खाना अच्छा नहीं बना है? अच्छा, ये काम बांटे में कि किसने क्या काम करने हैं? नहीं, साथ में मिलकर करते हैं। अच्छा, हाँ, साथ में करते हैं। छुट्टी का दिन हो तो फिर वॉशिंग मशीन लगाते हैं, साथ में कपड़े भी दोनों साथ में धो लेते हैं। अच्छा, वेरी गुड। कभी नहीं किया कि मैं कपड़े क्यों धुलाऊं आपको, खुद आके फिर साथ में कर लेते हैं। बर्तन भी धुला देते हैं? बर्तन भी धुला लेते हैं। बच्चों को भी पैम्पर चैम्पर जैसे जब बदलने वो मैं चली जाती थी, वो मैं आपको बता रही हूँ स्कूल कॉलेज, तो फिर सारा बच्चों को देखभाल यही करते थे, पैम्पर वगैरह चेंज करवाना और ये सारा तो कर लेते। भाई ये तो बड़ी एक प्रोग्रेसिव मर्द की जो है हमें यहाँ पे खूबसूरत सी वो नज़र आ रही है सूरत हाल। अच्छा, किसने ज़्यादा एडजस्ट किया शादी में? कहते हैं लड़की की उम्र कम होती है ज़रा जल्दी से एडजस्ट हो जाती है, ये सही है या उन्होंने भी एडजस्ट किया आपके साथ? ये तो मैं अपनी बता सकती हूँ, क्योंकि ज़रा ससुराल भी हो, फिर सास ससुर भी सामने हो, फिर बच्चों की देखभाल करो, फिर एजुकेशन भी हासिल करो, पेपर्स की तैयारी करो, जाके बिल्कुल चेयर पे बैठती थी, पेपर की तैयारी करने के बच्चे से पीछे से आवाज़ आता, रोना शुरू हो जाती थी, फिर उठ के उनको तैयार देखना पड़ता। तो इस तरह के तो काफ़ी करना पड़ता है, चैलेंजेस काफ़ी थे। तो लेकिन सपोर्ट थी अच्छी और हिम्मत थी तो कामयाब हो गई। तो आपको कितना एडजस्ट करना पड़ा कि बीवी जो है वर्किंग नहीं, माशाल्लाह आप तो सेनेटर हैं, लेकिन एक्टिविज़म में रही हैं, आवाज़ उठाती रही, बॉन्डेड लेबर जैसे इशू के ऊपर एक्टिव रही हैं, थ्रू आउट वोकल रही हैं। हाँ, जस्ट शुरू में तो हाउस वाइफ थी, जैसे घर में बच्चों को, और फिर तकरीबन 8-10 साल के बाद ये एक्टिव हुई और मेच्योरिटी इसमें आ गई कि अब कुछ करना है। ये इश्यूज देखती रही, फिर ये डॉक्टर मैडम फौजिया थे उनसे रब्ता हुआ, फिर लीडरशिप की ट्रेनिंग हासिल की, वहाँ से फिर आपने किसी जगह पे रोका नहीं? नहीं, आपने हमेशा साथ दिया। नहीं। आपको कैसा लगा जब ये सेनेटर बनी? बहुत अच्छा लगा। फिर तो ये एक रिवार्ड था इनकी जदोजहद का। बिल्कुल ठीक है। तो ये पहनने ओढ़ने में मैंने बताया कि कोई ख़ास परवाह नहीं करती हैं, मतलब सादी ही रहती हैं। तो आप इन्हें ऐसे ही देखना पसंद करते हैं या कोई आप फरमाइशें करते हैं कि नहीं अब तुम बाल ऐसे बना लो, कपड़े वो पहन लो? कभी कभी ऐसे सजेस्ट कर लेता हूँ। ये पूछती है कि ये वाइट सूट अच्छा लगेगा, यहाँ जा रही हो तो ये कलर में ये कौन सा कलर अच्छा लगेगा। हाँ। तो वो सजेशन पूछती रहती है, फिर बताते हैं, फिर बता देती हैं। अच्छा, कृष्णा किस बात पे नाराज़ होती हैं? लड़ाई अगर होकर बजाय तो कोई वजह समझ नहीं आ रही कि आपकी लड़ाई भी होती होगी, तो किन बातों पे लड़ाई हो जाती है जो आप बर्दाश्त नहीं वैसे तो कोई खास वजह नहीं होती, क्योंकि अगर खास वजह होती तो फिर शायद हम इस मंजिल पे ना पहुंचते, क्योंकि इतनी वो जो खास कोई किसी होती है ना इस तरह की लड़ाइयाँ, तो फिर वो घर बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये छोटे बच्चे कभी बच्चों के लिए, कभी मतलब ऐसे घरों में जो आम सी जो बातें होती हैं उनमें छोटी बड़ी बात होती है, उसमें ज़्यादा नहीं। पैसे आपको देते हैं खुले कि पैसे का खर्चा अपने हाथ में है? नहीं, मेरे हाथ में। आपके हाथ में शुरू से पहले दिन से? वो पहले दिन से मेरे हाथ। हालांकि आप छोटी थी, आपकी उम्र भी कम थी, लेकिन जब आपकी शादी होगी तो फिर जो ये कमाते थे, हाँ, जो होता था आप? नहीं, तब दोनों की जॉब्स नहीं थी, तब मेरी जो ससुर है वो हमारे दोनों का ख्याल रखते थे। अच्छा, वो सब पैसे इनको दे देते थे। अच्छा, वो इनको दे देते थे, तो फिर आप इनके कपड़े लेना और सारा कुछ आप किया करते थे? दोनों साथ में जाते थे शॉपिंग से वगैरह। तो फिर जब इन्होंने खुद कमाना शुरू किया तो फिर ये सारा कुछ आपको देते? फिर हाँ। छुपाते हैं कोई बात? नहीं, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है? पता नहीं, अभी हो तो मुझे वो मेरे से लेकिन मुझे नहीं अंदाजा कि कोई छुपाती हो। ठीक है। अच्छा, कितनी सेटिस्फेक्शन ज़िंदगी में आपको हासिल है कि आपने अपनी कम्युनिटी में इतना आगे बढ़कर एक रोल और किरदार अदा किया है जो सिर्फ आपकी कम्युनिटी के लिए नहीं, एक औरत होने के नाते मुझ जैसी बहुत सारी औरतों के लिए, और फिर एक पाकिस्तानी होने के नाते सारे पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है
वी टेक प्राइड इन इट कि हमारी पाकिस्तान की एक बेटी जो है वो कृष्णा कुमारी भी है। असल में इसमें मेरी कम्युनिटी का बड़ा सपोर्ट है मुझे, तो वो मेल हो जो फीमेल हो, उनकी बड़ी सपोर्ट है मुझे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग जो अपने एरिया में विज़िट करते हैं तो उनको प्रोग्राम अरेंज करना होता है, उनको लोग बुलाने पड़ते हैं। मुझे लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे बुलाते हैं कि आप आओ, जितने आप बोलोगे इतने हम लोग यहाँ इकट्ठे करेंगे, जितना आप कहोगे ऐसा हम प्रोग्राम करेंगे, आप आओ, हमें टाइम दो बस। तो उन जोर ही मुझे बुला के ज़बरदस्ती मेरे साथ प्रोग्राम करवाते हैं। तो मुझे कभी ये लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद प्रोग्राम अरेंज करने की अभी तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मेरी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी मेरे साथ है और मेरी स्ट्रेंथ वो मेरी कम्युनिटी है। ठीक है। अरे क्या मसाइल हैं वहाँ पे कृष्णा जो अभी तक आपके, मतलब जैसे आपने बॉन्डेड लेबर का एक मसले के ऊपर आवाज़ उठाई, लड़ाई की, जीती उसमें आप, और क्या मसले हैं जिनके ऊपर अब आपने जंग और अभी काफ़ी सेहत के हवाले से भी बड़ा अच्छा थरपारकर में भी काम गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन वहाँ पे बच्चों की मौत के आए दिन नहीं सुनते हैं, मिट्टी वाले इलाके में, और उसमें वो नहीं है, वो सिर्फ मीडिया तक है, मीडिया में आप यकीन नहीं करेंगे। आप कभी आके देखें फिर आप हैरान रह जाएगी कि ये वही थरपारकर है जो हम मीडिया में सुना करते थे, मीडिया में बातें होती थी, या ये वही थरपारकर है। आप यकीन नहीं करेंगी। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर हम इंशाल्लाह आएंगे, आप आए कभी और फिर आप प्रोग्राम वो विजिट करके फिर मुझे प्रोग्राम करेंगे हम, फिर आप बताइएगा कि आपको थरपारकर कैसा लगा। वहाँ पे तो हम तो हर रोज सुन रहे होते हैं इतने नौज़ायदा बच्चों की, इतने बच्चों की, वो मीडिया तक है। अभी ये मुझे बताया कि कौन सी हॉस्पिटल में मौत नहीं होती, इस्लामाबाद में नहीं होती, होती होगी, दिल्ली होती होगी। तो कोई सीरियस पेशेंट हो, क्योंकि वहाँ थरपारकर तो फिर दूर दराज के एरियाज हैं और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो अगर डिलीवरीज होती है तो वो पहले तो घर में ट्राई करवाते हैं, एक दो दिन 3 दिन तक बैठा के औरतों को रखते हैं, फिर उनकी जब हालत ख़राब हो तो फिर वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं। तो ये इस तरह की हालात हो तो फिर जाहिर है बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस सामने आते हैं। अगर हैदराबाद की अगर सिविल हॉस्पिटल में अगर एक दिन में 2 या 3 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं तो वो मीडिया में नहीं आता, मगर मिट्टी के हॉस्पिटल में अगर 2 बच्चे या किसी दिन हो जाते हैं एक्सपायर तो फिर वो मीडिया में आ जाता है कि आज मिट्टी में ये हो गए, 2 बच्चे बहुत हो गए। जैसे ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं है। तो होती है ना, अभी जो पैदा हुए वो उनको जाना भी होता है। बिल्कुल। और ये तो एक दुनिया का ये दस्तूर है कि बीमारियां भी आती हैं। अच्छा कृष्णा जी, आप लोगों की जनरेशन जिसने ये वो पहली जनरेशन है जो कि बॉन्डेड लेबर में से, जो कि मुसलसल जिसे कहना चाहिए मुशक्क़त में से निकली है, तालीम हासिल की है, ओहदों पे आए हैं। आपके तो वालिद आपसे पहले, लेकिन तकरीबन पहली जनरेशन कह सकते हैं आप, या सेकंड जनरेशन। ये बच्चे जो हैं ये क्यों नहीं इतने मजबूत हैं कि ये भी आगे बढ़े, ये भी तालीम हासिल करें? क्या इनको वसाइल नहीं है, मौक़े नहीं है कृष्णा जी? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए मैंने पहले आपको कहा कि जो थरपारकर में जो ना हमारी कम्युनिटी अब माशाल्लाह आगे आना शुरू हुआ है, वरना थरपारकर में हमारी और एक कोली कम्युनिटी और एक भील कम्युनिटी, ये वाहिद 2 कम्युनिटीज है जो बैकवर्ड है। बाकी बैकवर्ड भी थरपारकर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जी, भील और कोली। भील और कोली, हाँ। ये 2 कम्युनिटी है जो बैकवर्ड है और अभी रिसेंटली मतलब अभी खुद को आगे उड़ना शुरू किया है। मेरे पास एक भील आया करते थे जो कि वो जिनका एक अपना कल्चरल शो बड़ा खूबसूरत वो किया करते थे। कृष्ण भील का आप कह रहे हैं? कृष्ण भील, हाँ। उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, हाँ, प्राइड परफॉर्मेंस। और उनकी लेकिन उन शादियाँ बहुत सारी। तो आपकी उस कम्युनिटी में भी एक से ज़्यादा शादियाँ जो है वो कर लेते हैं? बहुत कम। जब बच्चे नहीं हो तो फिर करते हैं, या बीवी गुजर जाए फिर करते हैं, लेकिन वरना बहुत कम। वरना बहुत कम। बहुत कम। तो आपकी तरफ से बिल्कुल इनको इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है? पता नहीं, देखिए कैसे करते हैं। बड़ा देखे। अच्छा, डरते हैं आप कृष्णा से? नहीं, डरते हैं। नहीं डरते। नहीं डरते? अच्छा, लेकिन डराने वाले भी नहीं है? डराने वाले भी नहीं। अच्छा कृष्णा, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है सिंगार में? क्या चीज़ शौक से
पसंद करती हैं अपने इलाके की, क्योंकि आपने हमेशा अपनी सकाफत के साथ साथ ही जुड़ी रही हैं? बिल्कुल, मैं कहीं भी जाती हूँ क्योंकि मुझे कम्युनिटी की सपोर्ट है और कम्युनिटी मेरे साथ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं अपने कल्चर को और अपनी कम्युनिटी को वहाँ जाके वो जब करूँ। तो अपने इसलिए मैं अपना सकाफती ड्रेस हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने साथ रखती हूँ और अपनी कम्युनिटी को वहाँ जाकर इंट्रो करवाती हूँ। पहले मैं इस्लामाबाद में आती थी, आपको पता ही है सब, क्योंकि मेरे साथ कोई लेडीज़ आती थी वहाँ जहाँ इस्लामाबाद की औरतें भी मुझे पूछती थी कि आप लोग कहाँ से आए हो, क्या आप इंडियन हो? तो उनको पता नहीं था कि हम पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग रहते हैं। हाँ, तो हालांकि सिंध का हमारा इतना खूबसूरत कल्चर है बिल्कुल कि दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। मैं चूँकि JPMC में पढ़ा मैंने, सिंध मेडिकल कॉलेज में, तो हम होली भी और दिवाली भी हमें बिल्कुल ऐसे होता था जैसे अपनी ईद के ऊपर होता है। जब ईद पे तो हम घरों पे होते थे छुट्टी, होली एंड दिवाली पे वहीं पे होते थे, तो उस पे हम सारा जश्न करते थे, सब मिलके करते थे। बल्कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी मोनी, वो भी उसका ताल्लुक भी हैदराबाद से था, तो मतलब हम लोग एक रूम में रह के पढ़े। तो सिंध में वाकई हमारे यहाँ ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और थरपारकर में आप जाके देखें तो वहाँ पे तो ज़बान और ड्रेसिंग भी तकरीबन सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप समझ में नहीं पाया, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन हिंदू और कौन मुस्लिम है। तो इस तरह की ज़बान भी दोनों की और ड्रेसिंग भी सेम। लेकिन कृष्णा बाज़-औक़ात ना ऐसे वाक़यात के जी अब कोई सोच भी नहीं सकता, मुसलमान हो या हिंदू, एक दूसरे के मजहबी उसको करने के कि जी वो जो मंदिर के ऊपर वो कर दिया। ये अभी जो शुरू हुआ ना, ये बड़ा खतरनाक है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की अगर ये होता रहा ना तो फिर हमारी जो खूबसूरती है ना, जिसका आप मिसाल भी बता रही थी, ये खत्म हो जाएगी फिर। और सदियों से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते थे। बिल्कुल, तो ये फिर वो खत्म हो जाएगी सारी, तो इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। क्या आपके ख्याल में क्या हो कि जिसकी वजह से ये जो नफरत? इसमें मैं तो यही कहती हूँ कि हमारी जो मुस्लिम बिरादरी है उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी मुस्लिम की है और इस तरह की जो केसेस होते हैं उसमें इस मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा होता है जी। तो अगर मैं बात करूंगी तो वो थोड़ा उसको और ही रंग दे देंगे, तो अगर आप उस पर बात करेंगी तो मेरे ख्याल नहीं, हमने तो हमेशा इस बात की मजम्मत की नहीं है जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर आपका थोड़ा ज़्यादा सुनेगा, मेरी इतनी नहीं सुनेंगे लोग, क्योंकि मेरी कुछ कहने से और ही रंग दे देते हैं लोग। ठीक है, तो इसको मजहब का मिसयूज ज़्यादा शुरू होना हुआ है, वो भी इसकी एक आग लगाने का बड़ा अच्छा तरीका है ना कि आप दो भाइयों का लड़ा दें, या दो ये भाई है ना कि दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आप उनको आपस में लड़वा दें। आपकी अपनी हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी इतनी सारी वो चीज़ें फ़र्क होंगी लड़ाई की कि 100 बातें निकल सकती हैं। जबरी शादियों की भी बड़ी इशू होता है, उस मसले पे बताइएगा कि उसका क्या है? सिंध गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है उस पर, और वहाँ पे 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती, कानून हमारे पास बना हुआ है। और लेकिन अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनको अगर बच्ची को फोर्सली भी शादी करे या किस तरह उठा के फिर पंजाब की तरफ रुक गए, ऐसे भी केसेस आ गए हैं कि पंजाब में लेके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ समझ में नहीं आती कि ये क्या है। आपके ख्याल में क्या है कि उन्हें क्यों जबरदस्ती उठा के शादी करनी होती है? ये सिर्फ मतलब है कि नॉन मुस्लिम में नहीं, मुस्लिम में भी अभी कराची से एक बच्ची जो मशहूर केस हुआ था, अगवा होकर यहाँ आकर फिर उन्होंने वो मेरे ख्याल ये भी हम कह सकते हैं कि फिर उन पे सारी उनकी हुक्म उसमें आ जाता है कि ये मेरे प्रेशर में होगी, मेरे अलावा उसके कोई कहने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा। एक तरह से बॉन्डेड लेबर की एक किस्म ही हुई ना कि ना कोई उसका आगे पीछे रह गया, अकेली है तो चलो फिर वो हमारी गुलामी होगी। यहाँ पे कोई फिर और ये भी कि इस तरह की भी बातें सामने आ रही कि बच्चे को उठा के फिर उनकी शादी नहीं करते, फिर उनको गायब कर दिया जाता है, फिर आगे उनके साथ क्या होता है वो अब आप ही सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस हवाले से सिंध हुकूमत पे भी बड़ी तनकीद होती है, ख़ासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब पे बड़ी तनकीद होती है कि उन्होंने इंसानी हकूक़ की सेनेट की कमेटी को हेड करते रहे, चेयर करते रहे, तो वहाँ पे अगर ज़रा से भी कोई बात हो तो फ़ौरन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल भी आया था, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले, लेकिन फिर गवर्नर साहब की सिर्फ एक साइन रहती थी, फोर्स कन्वर्जन पे आया था। गवर्नर इमरान इस्माइल की बात करें आप? उससे पहले की बात की बात।
तो फिर उनको वही उनकी साइन एक रहती थी जो साइन नहीं हो सकी और उनको बिल वापस करना पड़ा था। कुछ प्रेशर आ गया था कि हमारे मजहबी स्कॉलर्स की तरफ से भी, और लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि वो दोबारा वो आए और उनको अगर कुछ अमेंडमेंट करनी हो तो फिर बेशक वो अमेंडमेंट करें, लेकिन उसको लेके आए, क्योंकि इस तरह के बच्चे ज़ाहिर एक अगर आज हिंदू की गई है तो कल किसी मुस्लिम भी की जाती है, तो एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ना इस तरह का जो ये वॉर क्राइम्स में इसे कंसिडर किया जाता है। आप कश्मीर में देखें तो उसे रेप भी यूज़ करते हैं एज वेपन के, टॉर्चर करना, ये भी ऐसे ही बिल्कुल। इंडिया में भी इसी तरह का एक सुनने में है कि वहाँ पर जो हिंदू लड़के हैं वो भी मतलब इसी तरह लड़कियों, मुसलमान लड़कियों को, तो ये रुकना चाहिए ये सिलसिला बिल्कुल रुकना पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो ज़रूरी रुकना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पीसफुल जो लोग हैं और हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें हो। हमें पाकिस्तान में सब कुछ मिला है, हम आज़ादी है, तो उसका हम पूरे तरीके से हम इसको एंजॉय करें। बिल्कुल इस तरह के मसाइल पर्दा करके खुद को तकलीफ दें, दुनिया में अपना नाम, अपना जो है पाकिस्तान की बदनामी करवाएं, तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में तो नहीं होनी चाहिए। कैसी वालदा हैं कृष्णा? सख्त हैं, बच्चों को मारती वारती भी हैं? नहीं मारती, प्यार से समझाते हैं। इतना हर लफ्ज के साथ काम के साथ जरूर लगता है, इतना नहीं मारती, थोड़ा बहुत मार लेती है। तो वैसे बच्चे मुझसे डरते हैं, बाबा से नहीं डरते, इनके बाबा से नहीं डरते, मुझसे डरते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटियां हैं आपकी? 2? 3 बेटियां, 1 बेटा है। 3 बेटियां 1 बेटा, तो फिर माँ का तो लाडला बेटा ही होगा? नहीं, मैं बराबर समझती हूँ। मेरी छोटी बेटी है, वो अक्सर कहती रहती है कि नहीं, आपको आपका लाडला आपका बेटा है, मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं उसको फिर समझाती हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हमें सही बता सकते हैं कि फ़र्क करती है ये बेटा और बेटी में। माँओं को वैसे फितरी तौर पर ही ज़रा बेटों से ज़्यादा वो होता है, ये हर माँ का है। हाँ, थोड़ा बहुत है, मगर सबसे वैसे बराबर है। बेटा ज़्यादा वो भी बहुत है, इनको चाहता है, तो फिर ये बहुत उसका ख्याल रखते हैं। अच्छा, बेटियों बच्चों में से किसी का इरादा आपकी तरह सेनेटर बनने का, या किसका इरादा वालिद की तरह डॉक्टर बनने का है? मेरे बेटा है, उसको पॉलिटिक्स में शौक है। अच्छा। हाँ, वो सारा दिन वो इस तरह के टॉक शोज वगैरह और न्यूज़ वगैरह वो देखता रहता है, तो उसको इंटरेस्ट है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में है उसका इंटरेस्ट। बेटी भी वो है, एक्टिव है, सोशली ऑर्गेनाइज एनजीओ। वो तो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रही है। उनसे बड़ी जो है वो एमफिल कर रही है। वो एमफिल कर रही है। तो वो आपके मिजाज की है कि वो इन चीज़ों को देखती रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा। बड़ी ख्वाहिश थी कि हम थरपारकर में आपके आएंगे, विजिट करें जरूर। आप ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन आपसे मिलना बड़ा ज़रूरी था। अभी हमने सोचा एक सेशन यहाँ पे इस्लामाबाद में ही कर लेते हैं। वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। मैंने तो आपकी स्ट्रगल को बहुत शुरू से देखा हुआ है, और मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ जब आप चेयर करती हैं सेनेट का सेशन, या जब आप आवाज़ उठा रही होती हूँ। आई एम रियली हैप्पी। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की ख़वातीन की सही नुमाइंदगी हो रही है, जो कि हर ताल्लुक और यही पाकिस्तान है जो इस तरह के मौके देता है, वरना कोई और कंट्री तो शायद मैं इस तरह ना कर पाती। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान है जो इस तरह के हमें राइट्स देता है, हमारे हकूक़ हमें देता है कि हम अपनी मर्जी से अगर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात का वक्त देने का, और आपसे भी हम इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ ब्रेंच टॉक में। उस वक्त तक के लिए फराज सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।